सभी बहन भाइयों को जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। स्वागत है आपका अपने श्री यमुना जी ब्लॉग 111 में। और मेरे से मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि टाइटल उसमें जो आज जो गौशाला की जो गायों की जो सेवा करने हम गए थे, मेरी बेटी और मैं, तो उसमें मैंने ना ये वीडियो जो मेरी डाल रही हूँ ये जॉइंट की थी मैंने, तो गलती से वो जो सिंगल वीडियो थी वहाँ की 4 मिनट कुछ सेकंड की, तो वो मैंने सोची कि वो जो मैंने तैयार की थी वीडियो वो ही मैं ले रही हूँ और वो गलती से डल गई थी। तो मैंने उसमें जो टाइटल जो लगाया था वो उस हिसाब से लगाया था जो मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बिल्कुल आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, अटपटा लगा होगा, मैं समझती हूँ आप लोगों की भावना, क्योंकि वो इसीलिए किसी ने देखी भी नहीं है। और बहुत बहुत मतलब क्षमा चाहती हूँ। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। सभी बहन भाइयों को आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे प्रभु कृपा से। स्वागत है आपका मेरे श्री यमुना जी ब्लॉग 111 में। डेढ़ बजने को जा रहा रात का, लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी क्योंकि कई दिन से मैं बना नहीं पा रही थी। आप सबको पता ही होगी, जो मेरे दर्शक हैं जितने भी हैं थोड़े हैं, क्योंकि मैं 2 दिन से आपको दर्शन करवा रही थी मंदिरों के, और बहुत सारे जिज्ञासा थी क्योंकि आप लोगों के कमेंटों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सबको कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ और वंदन करना चाहती हूँ कि आप भी मेरा एक परिवार हो। और सबसे पहले मैं एक बच्चे का कमेंट आया है, बच्चे हैं कितने बड़े हैं मुझे उम्र की नहीं पता है उनकी, लेकिन वो मेरे से माताजी कह रहे हैं, तो मैं उनसे बेटा ही कह के बोलूँगी। माताजी, हम तो अपने मार्ग से भटक रहे हैं और हमें कोई मार्ग रास्ता दिखाइए, कोई हमको रास्ता दिखाइए। दिखाने वाला नहीं है, ऐसी बात नहीं है बेटा। सबसे बड़े तो जो अंदर बैठे हैं मार्ग दिखाने वाले, उनको हम भूल जाते हैं और हम हताश और निराश हो जाते हैं कि हमें कोई दिखाने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम अपने इस मन के घोड़ों को नहीं रोकेंगे तो ऐसा ही महसूस होगा कि कोई दिखाने वाला नहीं है। जब हम इन मन के घोड़ों को कंट्रोल कर लेंगे, मन पे विजय हम कब पाएंगे? ऐसे नहीं पाएंगे, क्योंकि मन जो है ना चंचल होता है। ये अभी यहाँ अभी यहाँ, और अभी ये चाहिए अभी वो चाहिए, अभी यहाँ जा अभी वहाँ चाहिए। तो इतनी रफ्तार है इस मन की कि ना कोई हेलीकॉप्टर की है, किसी भी चीज़ की रफ्तार नहीं है। इस मन की इतनी बड़ी रफ्तार है। इस मन के घोड़ों को जब हम रोक लेंगे, इस मन जो इसकी रफ्तार है ना, वो रफ्तार हमें अच्छे के लिए बढ़ानी है, तो ही हम इस पर विजय पा सकते हैं। वो कैसे पा सकते हैं? जो स्वयं जो मेरा अनुभव है वो बताती हूँ मैं सबको। तो अपन ने भी संसार का सब देख लिया है, भोग लिए हैं, सब देख लिया है कि हकीकत में संसार में कहीं भी मतलब लेस मात्र भी प्रेम है नहीं। प्रेम हमें किन से मिलता है? सबसे पहली एक गुरु होती है माँ, हकीकत में एक माँ से मिलता है, ठीक है। एक माँ का जो रिश्ता है ना, वो एक निष्काम रिश्ता है, क्योंकि हम सब की कह लेते हैं कि हर रिश्ते में एक स्वार्थ छुपा है, लेकिन एक माँ को स्वार्थ नहीं होता अपने बच्चों से। मैं अपनी माँ को कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ
कि जो आज मैं शब्द नहीं है कि वो कितनी अच्छी थी, एक देवी औरत थी, एक सती औरत थी वो। हम तो पापी हैं, हमसे तो बहुत सारे अपराध हुए हैं, पर हमारी माँ बहुत अच्छी औरत थी। और हम तो आज भी बहुत दोष देखते हैं सबका, जो कि नहीं देखना चाहिए। और बहुत सारे अपराध बनते हैं, हम तो तुच्छ हैं, हम कुछ हैं ही नहीं। आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मैं अपने आप को अपने ऊपर नहीं लेती हूँ, वो अपने गुरु के ऊपर, अपने ठाकुर जी के ऊपर लेती हूँ। फिर वो ये सिर्फ आपकी कृपा है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई मतलब औकात नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखना। और अमित सिंह जो हैं तो मैंने आपको बता दिया है बेटा, आप मेरे से माता जी कह रहे हो, मुझे नहीं पता कितने बड़े हो, लेकिन कोई बात नहीं है। और इस पे बड़े छोटे की कोई बात नहीं है। हर कोई लेडीज़ को अगर माँ और बहन की नज़र से देखोगे तो आप बहुत अच्छे हो। तो आप अपने अंदर ही प्रभु को खोजो, और आप नित्य अपना कर्म करोगे। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान, सुबह जगने की क्रिया मैंने आप लोगों को बताई है। सबसे पहले आपके गुरु नहीं हैं तो आप प्रभु को ही अपना गुरु मान के और सुबह सुबह दंडोत प्रणाम करो। और जहाँ भी हो, जो आपकी जन्मभूमि है, इसको कोटि कोटि नमन वंदन करो। साधु संतों को कोटि कोटि नमन वंदन करो। और जितनी भी नदियाँ हैं भारत में, तीर्थ धाम, कितनी देर लगती है? 5 मिनट लगती हैं बस खाली। तो इतना तो सभी कर ही सकते हैं। फ़ोन लेते हो, सबसे पहले फ़ोन पीछे लो। मैं भी फ़ोन लेती हूँ, लेकिन पीछे लेती हूँ। पहले मैं अपना नित्य कर्म करती हूँ। भैया की मैं उमेश यादव, भैया की मैं गुरु ज्ञान गौरव वाले की मैंने बताया है, जो उसमें वो आपने देखी होगी वीडियो आप लोगों ने, तो उसमें बताई है मैंने। और ठीक है, दूसरा सवाल है लक्ष्मी शर्मा जी ने कहा, दीदी आपके दर्शन की, आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके दर्शन की इच्छुक हूँ। तो लक्ष्मी शर्मा जी, आप जब भी गोकुल जी में आओ तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकती हो, भैया से नंबर लेके, उमेश भाई से। तो अगर मेरी अगर अनुकूलता होगी, मुझे टाइम होगा, तो मैं आपको थोड़ा दर्शन करवा दूँगी, नहीं तो मैं आपको रास्ता बता दूँगी। और थोड़ा हरी चर्चा तो अवश्य ही हो जाएगी। ठीक है। तीसरा सवाल है मेरा, महाराज जी हैं शायद स्वामी सत्या कामानंद, और इनकी जो आईडी है वो रंजन मुखर्जी के नाम से है शायद। तो उनको मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। महाराज जी को बहुत अच्छे हैं, उनकी भाववृत्ति को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और ऐसे ही आप अपना प्रेम और स्नेह इस तुच्छ दासी के ऊपर बनाए रखना। एक प्रभु की तुच्छ दासी हूँ मैं, तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, ना ज्ञानी हूँ ना ध्यानी हूँ। सिर्फ इतना जानती हूँ कि प्रभु की दीवानी हूँ। और क्योंकि जब हम संसार में ये मन रहता है ना, तो ये बहुत मतलब सारी चीज़ें मतलब कौतिक करवाता है हमसे। और पता नहीं कोई पूर्व जन्म का कोई, मुझे तो नहीं लगता कि मेरा कोई पूर्व जन्म का भी होगा। मुझे लगता है मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरे गुरु की कृपा से ही मेरा मन प्रभु में लगा है। एक चीज़ ज़रूर है, वो गुरु की कृपा से हुआ भले, लेकिन मैंने इस मन पे कंट्रोल करना सीखा। कैसे? कि प्रभु से विनती करती थी रो रो के, प्रभु मेरा मन आप में लग जाए, सिर्फ मैं आपको ही अपना सब कुछ, मेरा प्रियतम, और आप मेरे प्रियतम हो, मेरे प्रेमी हो, मेरे पति हो, मेरे सखा हो, मेरी माँ हो, मेरे बाप, सब कुछ आप हो मेरे। तो इसलिए मैं सिर्फ आपसे ही मतलब आपके श्री चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, इसके लिए मैं रो रो के विनती करती थी। तो जब मेरा मन लगा है तो आप लोगों को भी अवश्य ही लगेगा।
संसार में कहीं भी सुख नहीं है, यह हकीकत बात है। कितने गाड़ी बंगला धन दौलत कितना भी हो, लेकिन जो प्रभु की भक्ति में जो आनंद है ना, वो कहीं भी नहीं है। ऐसी गुदगुदियाँ होती हैं, एक आनंद की अनुभूति होती है कि हम अपनी जिम्मेदारी के बाद हम ऐसे रहेंगे प्रभु के संग, हम कहीं भी जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी अपना वानप्रस्थ कर सकते हैं। बहुत गुदगुदियाँ होती हैं और ये दुखालय का घर लगता है संसार। जिम्मेदारी जो है हम ईमानदारी से पूरी कर रहे हैं अपनी, और जिम्मेदारी छोड़ के जाना भी नहीं चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो और स्वामी जो सत्यानंद कामानंद जी, स्वामी सत्या कामानंद महाराज जी को भी मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। सारी वीडियो में कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि माता जी बहुत अच्छे दर्शन भेजती हो आप, और आपकी मुझे बहुत आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है महाराज जी, आपको कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम। और नरेश भाई, हमारे नरेश भाई हैं, उन्होंने हमारे जो भैया हैं, आप सबको जिन्होंने देखा है देख ही लिया होगा, मेरे उमेश भाई, उनसे मतलब वो मेरे से पूछ रहे थे कि माता जी अपना गूगल पे नंबर दे दो। तो मैंने कही, मुझे थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने हमसे वैष्णव जन यही कहते हैं कि हम मर्यादा वालों का द्रव्य नहीं लेते हैं। तो किसी का कैसा द्रव्य है, वो वैष्णव नहीं है तो कैसा है किसी का। तो मैंने फिर कुछ मुझे अटपटा सा लगा, तो मैंने भैया से ले लेना नंबर आप। तो फिर मैंने पूछी, आप किस लिए नंबर, क्यों गूगल पे नंबर किस लिए लेना चाहते हो? उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो भैया से नंबर ले लिया उन्होंने। तो नरेश भाई हैं, ये हिमाचल के रहने वाले हैं, लेकिन अमेरिका में रहते हैं। इन्होंने 1500 रुपये की मुझे सेवा भेजी, पर मुझे रात में अच्छी तरह से नींद नहीं आई। मैंने सोची कि पता नहीं किस भाव से कोई दे रहा है और क्या भाव है उनका, और पता नहीं क्या दृष्टिकोण है और कैसा द्रव्य है उनका। तो क्योंकि अपने लिए सब कुछ पैसा नहीं होता है। मैं फिर उससे हमेशा यही विनती करती हूँ, फिर मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि जिस पैसे की वजह से मैं आपको भूल जाऊँ। मैं बहुत इस बात को विनती करती हूँ। हमारे वैष्णवों को भी मैं कभी कभी इस चीज़ को बताऊँ तो वो भी ये कहते हैं कि इस विनती को तो कोई नहीं करता, सबको द्रव्य चाहिए। मैं करती हूँ कि मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जब मैं आपको भूल जाऊँ। तो द्रव्य जो होता है ना दान का, वो एक हमें ये देखनी है कि वो कैसा है। तो उन भाई से मैंने सुबह व्हाट्सएप पर कही कि मैं आपका जो द्रव्य है उसको कुछ गौ सेवा में, कुछ साधु सेवा में लगाना चाहती हूँ। कैसा द्रव्य है आपका, आप मुझे थोड़ा सा अपना परिचय दें। उन्होंने बताया कि माताजी मैं तो ऐसे अमेरिका में रहता हूँ, हम तो शुरू से ही मतलब हमारा परिवार वैष्णव परिवार है। तो उमेश भाई के पास फ़ोन किया मैंने, तो उमेश भाई बोले कि बहन जी वो तो आपके लिए भेजा है, आपके लिए सेवा भेजी है, आप रखना। लेकिन मैं उसमें से कुछ गौ सेवा और थोड़ी संत सेवा के लिए अवश्य ही मेरा मन है निकालने का। तो नरेश भाई को भी मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ कि उनकी भाववृत्ति बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। वो अमेरिका में रह के भी वो अच्छी वीडियो देखते हैं। उनका परिवार बहुत अच्छा है और वो खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें। उनका एक सवाल है, अभी मैं डेली अपने गुरु घर नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है। और मेरी जो गुरु माता हैं वो बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, स्वामिनी जी स्वरूपा हैं, साक्षात स्वामिनी जी ही हैं। जब हम वल्लभ कुल जो है वो साक्षात कृष्ण का ही परिवार है, तो वो साक्षात हमारे लिए राधा रानी हैं। तो मैं ज़्यादातर गुरु जी से कम बहू जी से, जो बहू जी कहते हैं हमारी जो गुरु माता हैं, तो उनसे मैं अवश्य ही इस विषय में चर्चा करूँगी और उन भैयान का मैं सवाल उनको दूंगी। वैसे मेरे हिसाब से तो उन्होंने कहा है कि जो माताजी अपने गुरुजी से आप आज्ञा करके सॉरी विनती करके पूछना है कि एक सनातन जो है, सनातन में और एक शायद आत्मा में क्या फ़र्क होता है, शायद कुछ ऐसा सवाल था। तो ये शायद थोड़ा सा मैं भी इसमें पूरी तरह से क्योंकि
मुझे ग्रंथ करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता है, लेकिन जितना जो अपन ने पा लिया है कि एक मन पे जो विजय होना सबसे बड़ी जीत है इंसान की। और ज़्यादा ग्रंथों के चक्कर में भी ज़िंदगी निकल जाती है, इतने सारे ग्रंथ हैं। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, जब मन पे आप विजय पा लो ना, तो आप जितना हो सके ना सेवा करो, गुरु की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो, समाज की सेवा करो। इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, ग्रंथ करते हैं लेकिन दोष देखते हैं, सेवा का उनका भाव नहीं रहता है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ग्रंथ करने में अच्छा लगता है, ग्रंथों से ही अपन को प्रेरणा मिली है, लेकिन अब अपना ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जो कि मन ये, क्योंकि कोई अच्छा नहीं लगता प्रभु के और गुरु जी के सामने। वैसे भाई बच्चे उसके रूप में सब दिखते हैं, वैसे सब हमें प्रिय हैं सब अपने, क्योंकि ठाकुर जी के हैं ना वो, इसलिए सब अपने हैं। वरना ऐसा नहीं है कि मतलब संसार की जो आसक्ति है वो ठाकुर जी ने हटा दी, अपने आप में अपने श्री चरणों में मन लगा दिया। बस यही सबसे बड़ी चीज़ है। और क्या चाहिए अपन को, हैं क्या चाहिए अपन को, और इससे बड़ी जीत क्या है। जो मन ठाकुर जी में लग गया, सबसे बड़ी विजय है इंसान की। साधु संतों का जीवन इतना अच्छा लगता है, मेरे को बहुत प्रिय लगता है। साधु संत, मैं जो साधु संत हैं उनसे भी मैं कोटि कोटि नमन और वंदन और विनती करती हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हो जो कि आप जंजार में नहीं फंसे। हमें देखो कि हम मतलब ना चाहते हुए भी हम निकल नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से पहले, उसके बाद भी माया घसीटती है, लेकिन परिवार अपना अच्छा है। और वैसे भी मैं तो ठाकुर जी और हम ही रहते हैं। और वो तो बेटी आई हुई है अभी 8-10 दिन से, उसकी मैं आप सबको बताऊंगी कि कहीं भी है ही नहीं। मैं क्योंकि मैं लौकिक चीज़ों को लेकर नहीं बैठना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूरी है बताना, सबको बताऊंगी। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा लौकिक टेंशनों को लेती नहीं हूँ, सब प्रभु की लीला समझती हूँ, प्रारब्ध अनुसार सब होता है। ठीक है ना। तो प्रभु की भक्ति में जो आनंद है ना, वो किसी में भी नहीं है। 56 भोग और सारी कितनी भी मतलब कितना भी आप सुख, गाड़ी बंगला, कितना भी सुख भोग लो, लेकिन प्रभु जब अंदर इस हृदय में जब विराजमान हो जाते हैं ना, और ये वो कब होते हैं, जब इस जो अंदर का जो आपका जो मैल है, जो दर्पण पर जम गया है मैल, उसको आप साफ़ करोगे, अंदर के जो मन मंदिर को साफ़ करोगे, जब प्रभु विराजमान होंगे, जब आपको वो अंदर बैठ के सुख देंगे। ठीक है, आपको सुख देंगे, आपको गुदगुदी होगी, एक आनंद की अनुभूति होगी। और जो उदासीन मन जो है, ये उदासीन हो जाएगा संसार से। हकीकत में एक होता है भेषधारी साधु, एक होता है रियली साधु। रियली साधु कौन है, वो गृहस्थी में है भले ही, उसका मन ठाकुर जी में है, वो रियली साधु है, वो रियली वैष्णव है। ठीक है, भेषधारी से कुछ नहीं होता। भेषधारी की भेष की मैं इज्जत करती हूँ, उनको दंडवत प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप भेष के, ये प्रभु का दिया हुआ भेष है, इसकी आप इज्जत करो, इसका मान सम्मान करो। ठीक है, तो और ठीक है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो समाप्त करती हूँ मैं। और आती हूँ एक नई वीडियो में अपनी जिज्ञासा और आप लोगों के प्रश्नों का जवाब लेके। आप ऐसे ही अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखना। और जो किसी का कमेंट तो बहुत सारे हैं, बता दूँगी मैं, और भी मतलब सबकी मतलब भावनाओं की मैं इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। आप ऐसे ही अपना प्रेम और स्नेह मेरे ऊपर बनाए रखना। ठीक है, सभी अपने प्रियजनों को, अपने बहन भाइयों को और गुरुजनों को कोटि कोटि नमन वंदन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।